नमस्कार दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू डील विद अ टफ बॉस, अ डिफ़िकल्ट बॉस और डिफ़िकल्ट वर्क एनवायरनमेंट। नौकरी का पार्ट है। नौकरी सीरीज़ के वीडियोस बहुत हिट हुए थे मेरे, कई दिनों से नहीं बनाए, तो एक एडिशनल नौकरी वालों के लिए है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस नौकरी करता है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग डलते हैं। जो जो ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ टाइप कर दें एस, यानी सिचुएशन, जो इस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉस डिफ़िकल्ट है, एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट है। तो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, बिकॉज ऐसे तरीके कोई नहीं बताते। लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक, अंग्रेजी की साउंडिंग, हाई फाई चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़े टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों को, 4-5 टिप्स जितने निकलेंगे अच्छे वाले वो आपको दूंगा। आप फॉलो करना और फीडबैक देना। जी फॉलो किया, मज़ा आ गया। यू नो व्हेन योर बॉस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम। जिस दिन ये आपको, ये पहला टिप है, ये अंडरस्टैंड कर लो। ये सोचो कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसकी सेक्स लाइफ कैसी होगी। इस तरह आप उसको देखो। उसको कहीं फ्रस्ट्रेशंस किस किस कारण से हैं, तो आपके चेहरे पे थोड़ी रिलैक्सेशन, मुस्कान आएगा। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर बॉसेज एंड आर इन देयर 40s, दे सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स विच दे कांट डिस्कस विद एनीथिंग बड़ी। उनकी बीवी उनकी नहीं सुनती, चाबी दे के भेजा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलती है। जैसे औरतों की कई बार बच्चों पे निकलती है, ठीक है, और आदमियों की जाके अपने मुलाजिमों पे निकलती है, क्योंकि जिससे आप कुछ उल्टा सीधा बोल के यू कैन गेट अवे, उसी पे निकलती है। कोई भी आपका बॉस या कोई इतने हट्टे कट्टे 6.5 फुट मोटे ताजे से पंगे नहीं लेगा। मतलब आप गाड़ी पार्किंग में लड़ाई हुई, आप उठे कि किसी ने मेरी टच करी, और जैसे ही आपने देखा कि वो तो भैया एक थप्पड़ में लिटा देगा, आप पंगे नहीं लेते। पंगा आदमी तब लेता है जब देखता है कि ही कैन गेट अवे। सो आपको दो सिचुएशन रियलाइज़ करनी है कि एक तो बॉस हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं जो आपको पता नहीं, और अगर आपको जग्गा जासूस बनना है तो पता कर लो, आपको शांति भी हो जाएगी। थोड़ा सा कुरेदने से ही पता चल जाएगा, अरे यार इसका तो ये, दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपको वो ऐसा समझता है कि दैट ही कैन गेट अवे। सो देर इज समथिंग विच यू कैन डू अबाउट योर सेल्फ, कि वो ऐसा ना सोचे। सो कभी भी बॉस आपको पब्लिकली डांटे, दूसरा टिप, या आप क्या ज़्यादा कसूर, सबको पता है मेरा कसूर क्या है, कितना है, सबको पता होता है। जब गलतियां होती हैं, जेन्युइन होती हैं, वो भी पता होती है, और जब वो सही डांट रहा होता है तो भी पता होता है। इतने मैच्योर सब हैं, इतना मैच्योर छोटे बच्चे भी हैं कि कब उनसे एक्चुअल गलती हुई है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, और कब पता नहीं क्या हो रहा है उनको, तो उनको भी पता होता है। तो अगर आपकी जेन्युइन है तो उसको झेल लो, और जेन्युइन होने के बाद भी पब्लिकली किया है, उसको आपको पसंद नहीं आया है, या फिर वो आपकी गलती थी नहीं, तो व्हेन एवरीबडी गोज एंड बॉस से आप अकेले किसी काम के बहाने मिलते हो, और उस टाइम नहीं, अगले दिन, अगर हादसा आज हुआ है तो आज ही जाके ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं, अगले दिन जाना है आपको बॉस के पास, और उसको क्वाइटली बोलना है कि आपने इतना ह्यूमिलेट किया, गलत नहीं है, नेक्स्ट टाइम इफ़ यू डू देन बोलो पब्लिक के सामने मैं भी उल्टा बोल दूंगा, एंड बोलो मेरी तो इज्जत वैसे कम है, आपकी ज़्यादा जाएगी। इसमें आप लोगों को, नए बच्चों को, सबको डर लगेगा, अरे ऐसे कैसे बोल दूं, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगी, या मेरा वो अप्रेजल ठीक नहीं होगा, या मुझे नौकरी से निकाल देगा। तीन ही तो डर हैं, और क्या डर है? कोई और डर हो तो बता दो, तीनों डरों को एडजस्ट कर लूँगा, तीनों डरों को एडजस्ट कर लूँगा। जो बॉस निकम्मा और इडियट होता है और फालतू में चिल्लाता है, उसका ऊपर वालों को भी पता होता है, पर वो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो तो स्टार कलाकार है, आप ही निकम्मे हैं। आप निकम्मे हैं तो आपको वैसे भी निकलने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप निकम्मे हैं, आप निकम्मे मत रहो। और दूसरी चीज़ ये कि दबंग रहोगे, अकेले से बताओगे, तो बदतमीजी अगली बार नहीं करेगा वो आपके साथ। क्योंकि क्या है, हम लोग बोल ही नहीं पाते, क्योंकि होता है क्या, जब हमें ह्यूमिलेशन मिलता है, हमें दर्द मिलता है, और हम भय में रहते हैं, वो उसको नौकरी से, वो भाई साहब आपको अब भी निकालेगा। आप ये मत सोचना कि अगर उसको निकालने की ताकत है और आप निकलने लायक हो तो आप बच जाओगे, ये मत सोच लेना, बहुत लोगों को गलतफहमी। दूसरी चीज़, आज के दिन जो मैं रिक्रूटमेंट्स में अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्व हूँ, इंटरव्यूज़ में एचआर वाले कंसल्टेशन लेते हैं, मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ, सबको आज़ादी देने वाली, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं, किसी का दम नहीं है निकालने का। एट्रिशन अपने आप ही इतना ज़्यादा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हर नए एम्प्लॉय को रखने की, ट्रेनिंग देने की कॉरपोरेशंस की कॉस्ट है। ये विम्स एंड फैंसीज ऑफ बॉसेस पे नहीं निकलने वाला। खूब सुनाओ,
अकेले में सुनाओ, प्यार से सुनाओ, इज्जत के साथ सुनाओ, चिल्लाओ मत। और हर बार बोलो कि सर आपने ऐसे बोला, वो तरीका ठीक नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। बदतमीजी तो कुछ नहीं कही आपने, मैं गलत करने को तो बोल ही नहीं रहा। नौकरियों से आपको आपकी कंपनी ने जब रिक्रूट किया है ना, तो बहुत पैसा लगता है। एनीवेयर फ्रॉम, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, आप एक महीने की सैलरी तो लगा ही लो। आपकी 50,000 रुपये लगी तो 50 खर्च किया, लाख लगी तो लाख, क्योंकि वो इंसेंटिव्स मुझे पता है, क्योंकि मेरे को भी मिलते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मुझे रेट्स मैं अब सारे खुल के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाती नौकरी। और बहुत आप में से होंगे जो बॉसेज हैं जो भाग जाएंगे, तो क्या बता रहा, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ एक चीज़, अगर आप बॉस हैं तो आपके लिए भी एक चीज़ बता रहा हूँ, काम कंपनी का होता है, दुश्मनी पर्सनल होती है। काम सरकारी होता है, दुश्मनी पर्सनल होती है। जो कंपनी का सीईओ है ना, लाला जी है, वो भी इतना पैशनेट नहीं, तो आपको भी होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके एम्प्लॉयज़ आपको किसी और में भी काम आ सकते हैं, आपके भी काम आ सकते हैं। और ये मत सोचना जो आपके नीचे काम करता है अगली कंपनी में वो आपके ऊपर ना बैठ पाऊँ, ये भी हो सकता है। बहुत अनसर्टन टाइम्स हैं, पंगे मत लो अपने नीचे वालों से ज़बरदस्ती। प्यार से जितना काम होता है कर लो, नहीं होता तो प्यार से एचआर के थ्रू हर कंपनी में एक प्रोविज़न है, वार्निंग देना, निकालना, नोटिस देना। मुंह से क्यों खराब होते हो? व्हाई डू यू वांट टू ओन समबडी? क्योंकि मैंने शुरू में बताया फ्रस्ट्रेशन तो कुछ और है ना जी। फ्रस्ट्रेशन तो अपने शरीर के अंदर है, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने तन में, वो निकालनी। आपको कंपनी के हितैषित होना हो। और ऐसी क्या कंपनी होगी भाई, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका शेयर होल्डर मैं हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो इतने पॉजिटिव होने की क्या ज़रूरत है? शेयर प्राइस फिर भी गिर गया। एक तो सारे बॉसेस सोचते हैं कि ग्रोथ होती रहेगी, कोई पेड़ उगता ही रहता है क्या? पेड़ भी तो उगते हैं, आदमी भी तो उगते हैं, ग्रोथ की भी तो लिमिटेशन है। क्योंकि किसी इंडस्ट्री में अगर इतनी ग्रोथ हो रही होगी तो कंपटीशन आ जाएगा वहाँ पे। ये एडटेक्स स्टार्टअप्स का देख लो आप, एक चला दूसरा चला, सब आ गया और सब नीचे जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी पैसा होगा कंपटीशन आ जाएगा, एंडलेस ग्रोथ नहीं होगी, और फिर आप कंपनी छोड़ के कंपटीशन में जाओगे। तो क्यों इतने कलेश ले रहे हो? वहाँ का जो सीईओ है, जो कंपनी का मालिक है, वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच बेच के लेफ्ट राइट जा रहा है। कंपनी बनाई, यूनिकॉर्न किया, स्टार्टअप किया, शेयर होल्ड कर दिए। देख लो क्या हाल है इन शेयरों का जो लिस्टिंग हुई है। ये अपने में बहुत बड़ा स्कैम है। और नीचे वाले एम्प्लॉयज़ का खून चूसा जा रहा है। गलती किसकी है? खून चूसने वालों की या खून चुसवाने वालों की? मच्छर की गलती होती है या इंसान जो बिना अपना शर्ट पहने घूम रहा है जहाँ मच्छर रहते हैं? हैं? बताओ क्या मजबूरी है? गरीब घर के हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत मजबूरियां हैं, तो समझ में फिर भी आता है। ठीक ठाक घर के हो, आपके पिताजी ने आपको डांटा नहीं कभी, क्यों भय है आपको बॉस से? फिर कौन होता है वो आपको डांटने वाला? बिल्कुल भी डांट नहीं लेनी है। डिफ़िकल्ट है, डांट डांट के, डरा कर, धमका कर प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ने वाली, कंपनी का शेयर तो नहीं बढ़ने वाला। हाँ, आपका उस सैडो मैसोचिस्ट, कौन सा अंग्रेजी है वर्ड है वो, बिहेवियर, व्हाट इज़ दैट वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, समबडी कैन टाइप, ठीक है, इस तरह का काम है। कॉल आउट बुली बॉसेस, दे आर वेरी वेरी शार्प, दे विल नॉट बुली एवरीबडी ऑल द टाइम। भय में रहेंगे, चार इनके चाटुकोर भी रहेंगे। इनको कभी भी बॉस की कंप्लेंट ऊपर नहीं करनी है, बॉस ही को जाके सीधा बता दो, भाई तू समझ जा, समझ जा। और समझाने वाले हैं, मैं जानता, और कुछ नहीं होता, आराम से पता, समझ जा, तमीज़ से बात करा कर, तमीज़ से। और भय मत मानो, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन चक्कर क्या है, 40-50-60 हज़ार की नौकरी है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी छूटेगी तो अगली 2 लाख की मिलेगी। तो लोग प्रमोशन के चक्कर में भी बड़े फंसे पड़े हैं। प्रमोशन भी कोई ज़रूरी नहीं है आपका बॉस आपको दे। अगर वो आपको डांट ही रहा है तो आप उसके गुड बॉय नहीं हो। अगर आप उसके माय बॉय, गुड बॉय नहीं हो, तो आपका भविष्य वैसे भी उसके नीचे नहीं है। तो आपको वैसे ही कहीं और जाने का सोच लेना चाहिए, पर जाते जाते उसको सुना के तो जाओ, क्योंकि हमारा जो दर्द रह जाता है ना, हम सुना नहीं पाते। एक टाइम आता है जब आप 70s-80s में होके अपने डेथ बेड पे हो गए ना, तो आपको ऐसा दर्द आएगा, यार उसको सुनाया क्यों नहीं, क्या हो जाता, क्या भय था मेरा, क्या मिलने वाला था मुझे। सरकारी नौकरी में हो आप और डिफ़िकल्ट बॉस है, तो भाई फिर तो आप ही में कमी है कुछ, ठीक है। सरकारी नौकरी में हो आप, आराम से बात कर लो।
एंड कई बार क्या होता है, बॉस का एम ही होता है आपको विचलित करना, मत हो। और एक टिप और है सबसे बड़ा, इंग्लिश में बात करो बॉस से, नहीं भी आती तो भी इंग्लिश में करो उससे। बी वेरी फॉर्मल। मरते वो हैं सबसे ज़्यादा मैंने देखा जो पहली हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, और फिर वो आपके बारे में सब जान लेता है कि इसकी क्या कमज़ोरियां हैं, घर क्या है, बॉस सब जानना चाहेगा। कभी भी अपने बॉस को अपने परिवार के बारे में कुछ मत बताओ, और अगर बताना है तो बस स्टोरियाँ बताओ कि आप बहुत तकलीफ़ में हो और कोई मज़ा नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में तो मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक एज में जाके क्या होता है, अपनी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता नहीं, दूसरों की में कुछ देख के वो हो जाती है, और उनको लगता है कि हम तो जब इसकी उम्र में थे तो हम तो अपनी लाइफ को सुहा कर रहे थे। ये आपका बॉस है, आप यहाँ हैं, इसने अपनी सुहा सुहा करके लाइफ यहाँ पहुँचा है, आपकी लाइफ यहाँ है, आप सुहा नहीं कर रहे, और इसको लग रहा है कि आप भी पहुँच ही जाओगे समय के साथ। तो ये आपको कहता है भी या तो मैं तेरे को पहुँचने नहीं दूंगा या तू भी सुहा कर। समझे ये मीनिंग? कितने लोगों को ये बात बकवास लग रही हैं, प्लीज़ बी लिख देना, और जिनको आनंद आ रहा है वो ए लिख देना, ठीक है? तो मैं अपना ग्रेड खुद ही देख लूँगा एज अ टीचर, ठीक है? बहुत लोग अपने जीवन में जहाँ पहुँचे हैं ज़बरदस्ती का सुहा करके पहुँचे। ये वाली जनरेशन को आई लव। ओनली थिंग व्हाट आई फील अबाउट दिस जनरेशन इज़ कि दे नो व्हाट इज़ नॉट राइट, बट व्हाट सो दे आजकल वैसे भी काबू में नहीं है नए बच्चे 25-30 वाले, ये सब वैसे भी ऐसे हैं। मैं जो ये ज्ञान दे रहा था 30s वालों को और अर्ली 40s वालों को दे रहा हूँ। 20s वाले तो चक दे इंडिया है, ठीक है? उनको कुछ नहीं है, उनको नहीं, उनके लिए है ही नहीं ये वाला ज्ञान। मेरा ऑडियंस भी ज़्यादातर 30s 40s वाला है, मतलब एज ब्रैकेट मेरे पास है। हालांकि 20s वाले भी हैं, उनको भी है, लेकिन ज़्यादातर 30s 40s है, क्योंकि वो उनने कभी करा नहीं। और होता है क्या, जब 30s 40s में आ जाते हो ना, तो बच्चे हैं, बीवी नौकरी नहीं करती। जिसकी बीवी नौकरी नहीं करती ना, उसको तो बॉस से वैसे भी गालियाँ सुनने का अलावा चॉइस नहीं है। क्योंकि जिसकी बीवी नौकरी करती है ना, सरकारी नौकरी करती है या बिज़नेस करती है या इवन टीचर की भी जॉब कर रही है, ठीक है? एंड मैं कोई बहुत ही इसको नीचे वे में नहीं बोल रहा कि इवन टीचर की, टीचर इज़ अ वेरी डिसेंट जॉब, ठीक है? DPS में है, 50-60 हज़ार कमा रही है, तब भी दबंग बन जाता है पति। पर जो औरत घर में रहती है, तभी मेरा मिशन है, हाउसवाइफ्स हैप्पीनेस नहीं हो सकती। पति मरा रहेगा, बच्चों के पीछे पड़ी रहेगी लेडी पूरे दिन, क्योंकि उसके पास तो पूरी एनर्जी, पूरी पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर देगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसको भी तो जस्टिफाई करना है ना हाउसवाइफ को। देखो मैं कितने खूबसूरती से चीज़ें लिंक करता हूँ। नौकरी की चीज़ स्टार्ट करी, बीवी पे लेकर आ गया। दैट्स वाई से माई ऑल वीडियोज़ आर ऑल लिंक्ड, ठीक है? जिनको आनंद आता है बढ़िया है, जो चढ़ती बस में चढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता, विच इज़ ऑल्सो ओके। कंटेंट कैसा लगा, आई विल ब्रिंग सच मोर वीडियोज़। एंड बॉस के एंगल से भी बताऊंगा। अगर आप में से बहुत लोग बॉसेज हैं ना, तो प्लीज़ लिख देना बॉस, तो मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि नीचे वालों को कैसे टाइट करके रखना है विदाउट देम इवन रियलाइजिंग। एंड यू बीइंग द पॉपुलर गाय, सबसे बड़ा अच्छा तो तब है ना जब आप पॉपुलर नेता भी बन जाओ, टाइट भी कर दो, और आप प्रमोशन भी ले लो, और आपके नीचे वालों को पता ही नहीं चला कि आपने उनको चूस लिया। तो मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो हर एक को आइडिया दे सकता हूँ, हर एक को आइडिया दे सकता हूँ। खुशी खुशी लोग पसीना क्या खून भी बहाएंगे आपके लिए, ठीक है? ऐसा भी दे सकते हो। तो अगर आप बॉस हैं तो बॉस लिख दो, अगला वाला वीडियो बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना देंगे। तो डिफिकल्ट बॉस का मैंने वैसे बना दिया, ठीक है? लीडरशिप के बहुत इश्यूज हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पुअर लीडरशिप है, बहुत पुअर लीडरशिप है। ट्रेनिंग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हर तरह से बैटिंग बॉलिंग होगी एंड मज़ा आएगा, क्योंकि जो आज का मुलाजिम है वो कल का बॉस है, तो उसको पता होना चाहिए एज ए बॉस मुझे क्या केयरफुल रहना है, अपनी एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करना है, जूनियर एम्प्लॉयज़ को। थैंक यू वेरी मच।